हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी सर एंड मैम। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे योजना समरी फरवरी 2023 के इस मैगजीन को और इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ये कोर्स मेरे द्वारा सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा इस कोर्स को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस कोर्स में होगा क्या, इसमें पढ़ना क्या है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे सर एंड मैम। सबसे पहले है कि इस योजना मैगजीन को पढ़ना क्यों है। सबसे पहले तो यू, फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसको किस तरह से पढ़ना है इसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, यहाँ आप मेरे बारे में जान सकते हो, ये मेरे बारे में कुछ ओवरव्यू है। तो यहाँ पर आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। यहाँ पर मुझे 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी मुझे है। यहाँ पर गलती से 3 साल लिखा हुआ है क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करके बात करेंगे इस कोर्स के ओवरव्यू को लेकर के कि इस कोर्स में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। इस कोर्स में हमें क्या पढ़ना है, तो इस कोर्स का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। ओवरव्यू क्या है, तो जो इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो हमारे मेनली यूपीएससी होंगे, फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम भी इसके टारगेट में आ सकते हैं। इसके बाद इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जाते हैं कि इस मैगजीन से, चाहे फिर वो प्रीलिम्स में हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंस में यहाँ पर और ऐसे राइटिंग में हमें यहाँ इस मैगजीन की मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक डेली सीरीज होगा। डेली सीरीज का मतलब ये है कि जो आपकी जो ये योजना मैगजीन है ये पार्ट 2 तक ये होगी। अभी जो मैंने आज ये आप देख रहे हो ये पार्ट 1 है, ज्यादा से ज्यादा इसके केवल पार्ट 2 तक में, इस पार्ट 2 तक आपकी जो पूरी मैगजीन है इस मंथ की वो पूरी फिनिश हो चुकी होगी दोस्तों। ठीक है, फिर आपको कोई मैगजीन पढ़ने की, योजना को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पर मिस नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात ये हो जाती है कि हमें योजना मैगजीन को पढ़ना क्यों चाहिए। योजना मैगजीन को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं इसे लोग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो योजना मैगजीन है ये गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है दोस्तों। गवर्नमेंट के जो इशू होते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं। साथ ही साथ ये एक प्रोवाइड डाटा एंड एनालिसिस फॉर दिस सेम, मतलब कि ये एक एथेंटिक डाटा हमें देता है, एथेंटिक डाटा देता है हमें। ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के गवर्नमेंट हमारी क्या सोचती है वो इस मैगजीन में बताया जाता है दोस्तों। इस मैगजीन का जो आपको हेल्प मिलेगा वो आपका ऐसे राइटिंग हो गया, साथ ही साथ आपके जो मेंस के कुछ टॉपिक्स हो गए उसमें आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। इसी के साथ साथ यहां पर क्या किया जाएगा कि इसमें साथ ही साथ दोस्तों अब इसमें क्या होगा कि योजना जो मंथली मैगजीन होती है वो कवर्स करती है एक गुड पोर्शन ऑफ द मेन सिलेबस स्पेशली फॉर द जनरल स्टडीज, मतलब आपका जो जीएस का जो सिलेबस होता है उससे बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। क्यों करती है, अभी मैं आगे जब कंटेंट आएगा तो मैं आपको उसको भी रूबरू कराता हुआ चलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर योजना मैगजीन जो है ये एक गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है, ये एक मंथली मैगजीन है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम के बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में यहाँ पर लोगों को बताती है इस मैगजीन के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा योजना मैगजीन को लेकर के जितने भी पॉइंट थे आपके मन में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। इस कोर्स को, इस टॉपिक को आप अपना प्यार इसलिए बनाइएगा कि जहां पर योजना मैगजीन नहीं पहुंच पा रही है दूर दराज के इलाकों में, जहां पर ऐसे एनालिसिस बच्चे योजना को बोरिंग समझते हैं, उसे पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, मैंने इसको एक इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए आप अपना इस चैनल को, इस लेसन को, इस टॉपिक को अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के समझ आएंगी। दूसरी बात, नेक्स्ट जो बात है मैं आपको ये बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा।
अब चलते हैं दोस्तों कि जो फेब मंथ की जो मैगजीन है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं, उसे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, पूरी की पूरी जो योजना मैगजीन होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो मैगजीन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपको ये समझना है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस कोर्स में लेने की कोशिश की है, जिसमें आज पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक नए भारत के लिए पहल, दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो युवा और स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 हमारा कल आपको मिल जाएगा इसी समय आपको दोस्तों, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि योजना मैगजीन जो है उसमें नए भारत के लिए पहल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने इस मैगजीन से कुछ की टॉपिक निकाले हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो आपके की पॉइंट और जो प्रीलिम्स फैक्ट है इस मैगजीन से मैंने निकाला है, मैंने पढ़ा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, उसको देख लेंगे हम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा की गई है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई है, उसको हम लोग देख लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्ले एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये कुछ मैंने टॉपिक निकाले हैं नए भारत के लिए पहल से दोस्तों। ये नए भारत के लिए पहल को लेकर के ये इतने टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आपके प्रीलिम्स में भी आपके बहुत ही यूजफुल करेगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। सो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है नए भारत के लिए पहल। मैंने इसको स्कैन करके आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दिखेगा दोस्तों, ठीक है। नहीं दिखेगा तो पूरा का पूरा जो आपको फोकस करना है वो हमारे आवाज़ पर, लेक्चर पर फोकस करना है दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का। ठीक है, चलिए। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक जो डिस्कस किया गया है, पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया है नए भारत के लिए पहल दोस्तों, ठीक है। तो नए भारत के लिए पहल, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर विचार से इस कोर्स की शुरुआत की गई है कि दुनिया का दोस्तों, दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर कहा है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पर शुरुआत होती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के, उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जिसमें देश की 27.2% जनसंख्या 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, जो हमारी 27.2% जो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितने वर्ष की है, वो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की है। मतलब कि जो हमारा देश है वह युवा आबादी वाला देश है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर लेखक। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि 21वीं शताब्दी में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होगी। बिल्कुल सही है, युवाओं की अहम भूमिका होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये सारे जो कंटेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं एक समरी दे रहा हूँ आपको, योजना का मैं एक समरी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया है, इसी के साथ यहाँ पर क्या कहा गया है, एन सेकंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं पहले से हाईलाइट करके लाया था कि लेक्चर करते समय कोई परेशानी ना हो आप लोगों को, ठीक है, साफ दिखे। मैंने इसलिए स्कैन करके मैंने इसको लगाया था।
तो और नेक्स्ट बार से मैं क्या करूँगा, मैं इसको टाइप करा के मैं आप लोगों को लाऊंगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा आप काम चलाइएगा। नेक्स्ट बार में आपको ये पूरा पूरा का पूरा आपको स्लाइड वाइज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की गई है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि आज हमारे देश के युवा स्वच्छ भारत कार्यक्रम में सबसे बड़े दूत और हिमायती हैं। स्वच्छ भारत दोस्तों, स्वच्छ भारत पहल एक योजना या सरकारी कार्यक्रम से अधिक एक जन आंदोलन है जो आम लोगों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करता है। दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर यही चीज बातें की गई हैं, ठीक है, कि जो स्वच्छ भारत जो एक पहल है वो एक योजना या सरकारी कार्यक्रम से अधिक एक जन आंदोलन है, क्योंकि इसमें लोगों ने मिलजुल कर पार्टिसिपेट किया, अपने आसपास के गांव को, नालियों को, कूड़ेदानों को यहाँ पर साफ किया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लेखक भी कह रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि एक जन भागीदारी आंदोलन, दोस्तों क्या है, ये एक जन भागीदारी एक आंदोलन है, इसके बारे में यहाँ पर बातें की गई है। फिर यहाँ पर बात की गई कि 2022 में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत जो हमारा 2.0 कार्यक्रम था वो विभिन्न गतिविधियों को यहाँ पर आयोजन किया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर के बीच में स्वच्छ भारत 2.0 के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ही भी इसी में कहा गया है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसे भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो वो हमारा है कि तो कहा गया है कि इसके तहत जो हमारा स्वच्छ भारत जो मिशन है या स्वच्छ जो भारत जो है उसमें क्या कहा गया है कि इसके सहयोग से क्या क्या कहा गया है, जो 1.55 करोड़ जो किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया गया है, जिसमें से 1.54 करोड़ किलोग्राम कचरे का निस्तारण किया गया। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो कचरा है वो 1.55 करोड़ अर्थात किलोग्राम जो है उसमें से 1.54 जो करोड़ किलोग्राम है उसको यहाँ पर उस कचरे को यहाँ पर उसका निस्तारण किया जा चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस टॉपिक में ये चीजें यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या था दोस्तों, आगे है यहाँ पर, इसे भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग इसमें और है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने में, लेकिन आप मेरे लेक्चर पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसमें नेक्स्ट कहा गया है, इसके बाद कहा गया है कि इसके बाद क्या कहा गया है दोस्तों कि देश के 1 सेकंड, हाँ ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, हाँ ये ओके। इसमें बात की गई है कि फिट इंडिया के बारे में दोस्तों बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, फिट इंडिया के बारे में बात की गई है। तो फिट इंडिया प्रोग्राम क्या है, अभी आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आप जो योजना में जो इंपॉर्टेंट जो स्लाइड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो बातें कही गई है, मैं आपको भी वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार जो हमारी जो केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर खेल शिक्षा और कौशल विकास और क्षेत्रीय भाषा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फोकस अब उस रटंत विद्या प्रणाली या फिर जो बोझ की शिक्षा थी उसको ना हो करके अब इसमें खेल को भी शामिल किया गया है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौशल को भी शामिल किया गया है, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को बढ़ावा देने की भी बात की गई है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो फिट इंडिया जो अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा रहा है, जो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है। ये आप यहाँ अपने मेज में भी यूज कर सकते हो कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये लाइन आप यूज कर सकते हो। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के प्रेरक नारे की तर्ज पर फिट और स्वस्थ जीवन शैली को अपना सके दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं,
फिर इसमें कहा गया है कि शारीरिक फिटनेस के बारे में बात की गई है। तो शारीरिक जो फिटनेस तथा मजबूती को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जो युवा जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, उसने 3 जून 2022 को विश्व साइकिल दिवस मनाया दोस्तों। तो 3 जून 2022 को क्या मनाया गया? 3 जून, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उससे पहले 3 जून को हम लोग विश्व साइकिल दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कहीं पर अपने नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी या पेन जहाँ जो भी आप लिए हुए हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर खेलो इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर खेलो इंडिया मोबाइल जो ऐप का उपयोग स्कूल जाने वाले 5 से 18 वर्ष की आयु के 23 लाख से अधिक जो यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो 23 लाख से अधिक जो बच्चे को आकलन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो खेलो इंडिया मोबाइल ऐप का जो उपयोग करते हैं उनमें उनके इस ऐप में उनको खेल के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, खेल के प्रति उनके रुझान को और ये ऐप जो है वो बढ़ाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टॉपिक तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाँ ठीक है, चलिए। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर एक अच्छी बात कही गई है कि देश के आतंकवाद, ठीक है, देश के आतंकवाद को लेकर के और खेल को और युवाओं को जोड़कर यहाँ पर कुछ बातें की गई है। तो इसमें कहा गया है कि देश के उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक रूप से दिशा देने के लिए देश भर के ऐसे भूभागों में युवाओं को शामिल करने के लिए खेल प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो सरकार का मोटिव क्या है दोस्तों, मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, उसके पीछे मोटिव ये है दोस्तों कि ये कोई एरिया है दोस्तों, ये कोई आपका एरिया है जो कि आतंकवाद से पीड़ित है दोस्तों। किससे पीड़ित है? आतंकवाद से यहां पर पीड़ित है दोस्तों। आतंकवाद से यहां पर पीड़ित एरिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के जो बच्चे होंगे अगर कुछ करने को नहीं होगा तो वो इसकी ओर ही तो आकर्षित होंगे। ठीक है, अगर आप या हमारे पास भी ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट हो वो अच्छा ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम गलत चीज़ों की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ों की ओर ना बढ़े। जब हम यहाँ पर खेल प्रतिस्पर्धा कराएंगे, विभिन्न खेलों के माध्यम से, यहाँ पर कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इन क्षेत्रों के आसपास हम इसका आयोजन करेंगे, टूर्नामेंट करेंगे, हर चीज़ का, कबड्डी का टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट करेंगे। तो यहाँ के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इसकी ओर ना जा करके वो इसकी ओर आएंगे। ठीक है, जब उनको यहाँ पर लगेगा कि उनको यहाँ पर अच्छी खेल में अच्छा यहाँ पर उनको एक माहौल दिया जा रहा है, उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे वो अपने खेल में अपनी रुचि को बढ़ा सके, तो वो आतंकवाद की ओर वो अग्रसर नहीं होंगे। तो सरकार का ये भी इसके पीछे मोटिव है कि जो युवा जो भटक जाते हैं किन्हीं कारणों से, वो भटके ना और वो अपना जो फ्यूचर है वो खेल के माध्यम में अपना फ्यूचर बना सके दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई है इसके बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसी में भी और चीज़ें और कही गई है, उसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ें और यहाँ पर बात की गई है, उसकी बात की गई है कि राज्यों को यहाँ पर एक राज्य एक खेल दोस्तों, एक राज्य एक खेल के दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है, जहां उन्हें उपलब्ध प्रतिभा पूल, स्वाभाविक रुचि, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि के आधार पर किसी एक खेल को प्राथमिकता देने की। मतलब अगर मान लीजिए यूपी है तो यूपी में मान लीजिए कि ये यूपी है तो यूपी में मान लीजिए कबड्डी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। किसको दी जाएगी? कबड्डी को वो प्राथमिकता दी जाए। ऐसे मान लीजिए राजस्थान है तो वहाँ उसका कोई एक खेल, मान लीजिए हॉकी है तो उसका एक खेल उसका हॉकी होना चाहिए। तो एक राज्य एक खेल, यहाँ पर एक राज्य को चुनने की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर सक्रिय खेल संस्कृति को स्थापित करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमें एक
खेल का एक कल्चर विकसित करना है। जैसे हमारे अंदर होता है ना, फेस्टिवल कल्चर होता है, ठीक है, रिलीजियस कल्चर होता है, इसी प्रकार से हमें एक एक हमें प्ले कल्चर भी, एक खेल कल्चर भी हमें यहाँ पर विकसित करना है, स्थापित करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर डिस्कस करना है क्या, यहाँ पर लास्ट जो स्लाइड में यहाँ पर इस टॉपिक का है वो है ये कि सरकार जो है दोस्तों वो क्या कर रही है, सरकार जो है वो भारत की युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने, उन्हें सक्षम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें विजेता बनाने पर केंद्रित है। सरकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वो आगे जाएं, वो केवल अपने गांव पर, अपने जिलों तक ही सीमित रह के न रह जाएं, वो इंटरनेशनल ओलंपिक में भारत का वो प्रतिनिधित्व करें दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी के साथ आगे कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए सभी जो सुख सुविधाएं होती है वो भी सरकार यहां पर मुहैया करा रही है। अब अगर बात करें, निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, वे फॉरवर्ड में अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो इसमें कहा गया है कि जो भारत है, भारत के युवा भारत का भविष्य होने के साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण रूप से भारत का वर्तमान है। यही सारे जो वर्ड हैं वो हमें योजना से कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं, जैसे इसमें कहा गया है निष्कर्ष में कि जो भारत के जो युवा हैं वो भारत का भविष्य होने के साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण रूप से भारत का वर्तमान है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपका जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्लियरिटी आपको साफ नहीं लगी होगी। तो मैं नेक्स्ट बार से मैं आपको, जब मैं मार्च की योजना डिस्कस करूँगा, मैं आपको स्लाइड वाइज इन सारे टॉपिक को स्लाइड वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं खुद से टाइप करवा के मैं आपको यहाँ पर दूंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस बार मैं पूरा का पूरा कोशिश किया हूं कि मैं आपको ये चीजें मैं आपको समझा सकूं दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे वर्ड पे, क्योंकि आप पूरी योजना जो आप पढ़ोगे बैठ के ना तो आपको बोरिंग लगेगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक है इससे रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्लियर करेंगे। तो मेरे कोर्स का, मेरे टॉपिक का, मेरे लेसन का यही खूबी है कि मैं हर टॉपिक में बेसिक को लेकर के जरूर चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो इन आंकड़ों से नहीं आएगा कि कि मतलब कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने कचड़ों को, कितने किलोग्राम जो कचड़े हैं उनको यहाँ पर उसका निस्तारण किया गया, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा स्वच्छ भारत मिशन होता क्या है, खेलो इंडिया प्रोग्राम होता क्या है, उसको यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। तो उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ठीक है। मैंने कहा नहीं था कि इसका कोर पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो मैंने इस टॉपिक से कौन कौन सा जो पॉइंट मैंने निकाला वो मैंने निकाला, कौन कौन सा पॉइंट मैंने जो निकाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप जब भी योजना पढ़ेंगे ऐसे ही आपको भी निकालना है, ठीक है। आपको पूरी मैगजीन, आपको पूरा एक लेसन आपको नहीं रटना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो कोट हैं, जो विचार है उसको फॉलो करना है। कुछ डाटा दिया गया है जो कि अच्छा लगे तो उसको कर लीजिए कलेक्ट, ठीक है। सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, निष्कर्ष क्या उसका, वो सोच लीजिए, ठीक है। तो मैंने इससे जो निकाला वो स्वच्छ भारत मिशन निकाला मैंने, ठीक है। क्या निकाला, स्वच्छ भारत मिशन मैंने यहाँ पर निकाला। उसके बाद यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने यहाँ पर निकाला, खेलो इंडिया प्रोग्राम मैंने निकाला और प्ले एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के टॉपिक को मैंने निकाला है। तो पहला जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन, चलिए स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों स्वच्छ भारत जो मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो यहां पर इसे 2 अक्टूबर 2014 को यहां पर शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को यहां पर शुरू किया गया, गांधी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। यह मिशन दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक स्वच्छ भारत मिशन हमारा अर्बन दोस्तों। ग्रामीण जो है वो गांव के लिए है, जो अर्बन मिशन जो है वो शहरों के लिए है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ये 2 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आपको कभी नहीं भूलना है। एक जो ये मिनिस्ट्री जो हमारी जो स्वच्छ भारत जो मिशन है दोस्तों, ठीक है,
जो स्वच्छ भारत मिशन है वो किसके तहत आती है? सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आती है। एक ही मिनिस्ट्री है दोस्तों, और इसके 2 सब मिशन है। मैंने आपको बताया नहीं, ग्रामीण मिशन एक हमारा है, एक मेरा अर्बन मिशन है। और ये किस मिनिस्ट्री के दोस्तों? मिनिस्ट्री से यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मिशन किस मिनिस्ट्री के या किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसे अब जल मंत्रालय भी कर दिया गया है दोस्तों, जिसे अब जल मंत्रालय भी कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर दोस्तों इसके तहत क्या कहा गया था? तो इसके अंतर्गत दोस्तों गांव में यहां पर शौचालयों का निर्माण करना, गांव को यहां पर ओडीएफ यहां पर डिक्लेयर करना, इस मिशन का लक्ष्य था। ठीक है, कि खुले में कोई ना जाए। ठीक है, सब हर घर में शौचालय हो। इसी से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी दोस्तों। ठीक है, टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की, तो आपने इसी से वो रिलेटेड वो मूवी थी दोस्तों, इसी से इंस्पायर्ड थी वो मूवी, इसी से दोस्तों। ठीक है, तो ये था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी से संबंधित खेलो इंडिया के बारे में दोस्तों। मैंने कहा था ना, मैं आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर करते हुए चलूंगा, बस आप ना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या दोस्तों। तो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इज ए पार्ट ऑफ द रीवैम्प्ड नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट स्पोर्ट खेलो इंडिया, which was approved by यूनियन कैबिनेट इन 2017 में इसे अप्रूव किया गया था। 2020 से एडिशन में इसे यहाँ पर क्या कहा गया, लॉन्च किया गया दोस्तों। यहाँ पर गुवाहाटी यानी असम से यहाँ पर इसे शुरू किया गया था। तो इसका जो कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया 2017 में, 2020 में इसका खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हेल्ड किया गया था, यहाँ पर गुवाहाटी असम में किया गया था। खेलो इंडिया जो स्कीम है वो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंक्रेज स्पोर्ट ऑल ओवर दी कंट्री, यानी कि पूरे स्पोर्ट्स को यहाँ पर, पूरे भारत में स्पोर्ट्स को यहाँ पर इंक्रेज करना, उसे यहाँ पर आगे बढ़ाना ही इस खेलो इंडिया स्कीम का मकसद है। दस अलाउइंग द पॉपुलेशन ऑफ द हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट थ्रू इट्स क्रॉस कटिंग इन्फ्लुएंस, नेमली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल इरिगेशन करना, जेंडर इक्वलिटी, हेल्दी लाइफ स्टाइल देना। ठीक है, नेशनल प्राइड यहाँ पर फील कराना दोस्तों, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी देना दोस्तों। ये सारे खेलो इंडिया के उद्देश्य हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब खेल से दोस्तों, जब हमारे खेल से क्या होगा, हमारे खुद का डेवलपमेंट होगा। हम जहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव या फिर जो आप कह लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, बेस्ट एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी, रांची के हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो जब वो आज रांची महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो आप जहाँ के हो, आप सोशल डेवलपमेंट करते हो, अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, एक आप अपनी पूरे यूथ कम्युनिटी को आप एक प्रकार से लेकर चलते हो दोस्तों। ठीक है, आप विराट कोहली पूरे यूथ के एक प्रकार से एक प्रकार से क्या है, वो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीजें इससे हैं दोस्तों। अंडर दिस स्कीम टैलेंटेड प्लेयर्स आइडेंटिफाई इन प्रायोरिटी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख पर एनम 8 ईयर दोस्तों। यानी कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, उन्हें यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा 5 लाख रुपए पर एनम 8 साल के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ताकि वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो सारी चीजें वो कर सके अच्छे से। खेलो इंडिया ऐप भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, किसके द्वारा? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम्स है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट एंड फिटनेस इन द कंट्री। मैंने आपको अभी पिछले योजना बता दी था कि जो खेलो इंडिया जो मोबाइल ऐप है उसके तहत। ठीक है, और अगर बात करें जो हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंतर्गत आती है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में जो खेल मंत्री है वो कौन है दोस्तों। ठीक है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है दोस्तों, सभी को बताना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें एक टॉपिक रह गया था एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दोस्तों। तो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो टॉपिक रह गया है वो मैं आपको एक सेपरेट लेसन बता दूंगा कि वो क्या है। तो अभी आप इतना जानिए कि जो के कस्तूरी रंगन है उनकी उनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई थी, फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर लाया गया था दोस्तों, उसी को यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्ले एजुकेशन। ठीक है, प्ले एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या अंतर है दोस्तों। देखिए, हमें प्ले एजुकेशन और डेवलपमेंट ये तीनों को साथ में लेकर चलना है दोस्तों। क्या लेकर चलना है? तीनों को साथ में लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्ले। ठीक, ये हमारा हो गया प्ले हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, डी से डेवलपमेंट, बीच में हमारा हो गया एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन। अब मैंने एजुकेशन को बीच में क्यों रखा है? क्योंकि दोस्तों इन दोनों के लिए दोस्तों, यानी कि हमें एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप चाहे प्ले, अब ऐसा होता है कि जब हम एजुकेशन, विराट कोहली है वो 10th के बाद स्कूल लेंगे, ये है चीज़ें, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें शिक्षा के साथ साथ खेल को भी यहाँ पर प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अशिक्षित हों। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे, जब बच्चे जागरूक होंगे, शिक्षित होने का मतलब यही नहीं है कि केवल आप काखा गाघा का ही जान ले, उनको सारी आपके आसपास के नॉलेज अवेयरनेस उनके अंतर्गत हो, गवर्नमेंट के बारे में उनको पता हो। ठीक है, तो हमें प्ले एजुकेशन और डेवलपमेंट, जब प्ले एजुकेशन जब ये साथ साथ चलेंगे दोस्तों, तो जो डेवलपमेंट है वो खुद ब खुद होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, डेवलपमेंट वो खुद ब खुद होने लगेगा। जब प्ले और एजुकेशन अपना रोल अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली वो आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था इस पूरे लेसन का पार्ट 1 का जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, तो पहला जो लेसन है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य विकास दोस्तों। ठीक है, तो ये युवा और स्वास्थ्य, ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। और इसका पार्ट 1 आ जाया है कल, यानी पार्ट 2 में आपको जो पूरी जो योजना जो मैगजीन है वो फिनिश हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने आपको, आज पहला लेसन था तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि योजना क्यों पढ़ना है, ओवरव्यू मैंने दिया, अपने बारे में मैंने बताया, योजना कैसे पढ़ना है, बेसिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब कल इतना टाइम नहीं लगेगा, कल हम लोग सीधा का सीधा अपने कंटेंट पे आएंगे, अपने लेक्चर पे आएंगे। तो कल आपकी जो पूरी योजना है वो फिनिश हो जाएगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।